कहते हैं कि दुनिया में जितने लोग हैं उतनी ही कहानियां हैं। हर शख्स एक कहानी है अपने आप में, लेकिन बाज़ कहानियां ऐसी होती हैं जो कि हिस्ट्री के अंदर अमर हो जाती हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ये सच्ची कहानियां भी हों, फिक्शस कहानियां भी होती हैं। ऐसी ही एक कहानी, एक अमर कहानी 1933 के अंदर लिखी गई, और ये कहानी अमेरिका के एक बड़े राइटर जेम्स हिल्टन साहब ने लिखी। इस कहानी का नाम था लॉस्ट हॉरिज़न। ये असल में एक नावल था जो कि इन्होंने लिखा। ये इतना मशहूर हुआ कि 4 साल के बाद ही, यानी 1933 में ये आता है नावल, और 1937 में इस पे फिल्म बन जाती है। उसके बाद इस फिल्म के कई सारे दूसरे वर्जन भी इसी नाम से मंजर आम पे आते हैं। इस कहानी के अंदर वो बताता है असल में कि कुछ ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश डिप्लोमेट्स, वो एक जहाज़ में जा रहे होते थे। अच्छा, इस कहानी के अंदर वैसे हमारे साउथ एशिया का जिक्र है, अफ़गानिस्तान, फिर पेशावर में पहुंचते हैं वो, फिर वो तिब्बत भी चले जाते हैं। उन्होंने इस कहानी में बताया है कि ब्रिटिश डिप्लोमेट का जहाज़ हाईजैक हो जाता है, और फिर उनका जो जहाज़ है वो कहीं पे ये लोग क्रैश करते हैं तिब्बत के एक इलाके में, हिमालयाज़ के पहाड़ों के उस पार एक जगह पे ये पहुंच जाते हैं एक्सीडेंटली। और उस जगह पे जब ये पहुंचते हैं तो बड़ा हैरान हो जाते हैं, उनको लगता है कि वो जन्नत में आ गए। ऐसा खूबसूरत इलाका उन्होंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा था। और इस जगह की अजब बात ये थी कि इसमें जितने भी लोग थे, कई 100 साल उनकी एज थी, कई 100 साल, 2 300 400 साल इनकी एज, लेकिन दिखने में बड़े यंग। ये एक ख़ास बात थी। तो इनको लगने लगा कि ये वाकई में जन्नत में पहुंच गए हैं। उस जगह का नाम था शिंग्रीला, यानी इस नावल के अंदर जो जगह बताई गई है हिमालयाज़ के उस पार, वो शिंग्रीला नाम की जगह थी। उसमें फिर हीरो जो था उसको प्यार हो जाता है शिंग्रीला की एक लड़की मारिया से। पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, बड़ा ज़बरदस्त नावल है। मारिया से इसको प्यार हो जाता है, फिर ये कहता है कि मैं मारिया को वापस लंदन लेकर जाऊंगा, लेकिन इसको फिर कुछ मुश्किलातें फेस करनी पड़ती हैं। ये उसको वापस लेने की कोशिश भी करता है, लेकिन जो ही मारिया शिंग्रीला से बाहर निकलती है तो अपने असल एज में आ जाती है, क्योंकि कई 100 साल इन लोगों की एज होती है। तो मारिया जो ही उस क्लाइमेट से बाहर निकलती है शिंग्रीला की, तो बुढ़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा और मर जाती है बेचारी। और आखिर में वो जो इंग्लिशमैन था वो भी दोबारा से शिंग्रीला की तरफ चला जाता है। बड़ा ज़बरदस्त नावल था। अब ये जो शिंग्रीला जगह है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, ये है ही नहीं असल में, लेकिन ये नावल इतना ज़्यादा हिट हो गया कि शिंग्रीला नाम की जो जगह हैं, या शिंग्रीला जो टर्म है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। ये मुख्तलिफ टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं उनका नाम भी आपको नज़र आएगा शिंग्रीला। बहुत सारे होटल हैं इस नाम से, बहुत सारी बिजनेसेस हैं इस नाम से, और डिप्लोमेसी के अंदर भी इस नाम ने अपनी जगह बना दी। एक शिंग्रीला डायलॉग होता है सिंगापुर के अंदर, और उसके अंदर इसी रीजन के, यानी ये जो रीजन है, ये जो कहानी है लॉस्ट हॉरिज़न, ये ज़्यादा मशहूर गई है इस इलाके के अंदर, आसियान के इलाके के अंदर। जैसे हमारे यहाँ साउथ एशिया में अरब जो रवायात हैं बहुत ज़्यादा आपको नज़र आती है ना, कोहकाफ के जिन, देव परियाँ। अब कोहकाफ तो रशिया में, उधर कोहकाफ जो है वो उधर ही है रशिया के अंदर। जगह रियल है, लेकिन उससे एसोसिएटेड जो कहानियां हैं, अलफ लैला की कहानियां, वो फिक्शस होती हैं, लोग बच्चों को सुनाया करते हैं। तो इसी तरह आसियान के इलाकों में शिंग्रीला की कहानियां जो है वो बड़ी मशहूर हो गई इस नावल के बाद। तो ये डिप्लोमेसी के अंदर भी घुस गया टर्म शिंग्रीला, और वहाँ आप सिंगापुर के अंदर एक शिंग्रीला डायलॉग होता है। इन दिनों शिंग्रीला डायलॉग हो रहा है वहाँ पे सिंगापुर में, और उसमें फिलिपाइन के सदर ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर कर दी, और बड़ी ख़तरनाक किस्म की तकरीर उसने की है चाइना के ख़िलाफ़। उसने कहा है कि चाइना अगर हमारे बंदों को ज़बरदस्त करेगा, और फिलिपिनो अगर कोई ऑफ होता है चाइना के साथ फड्डे में, ऑफ होने का मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे वो क्या कहने की कोशिश कर रहा होगा। उसने कहा अगर कोई फिलिपिनो ज़बरदस्त होता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, और हम फिर अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करेंगे। और उसने कहा कि हम जो फिलिपाइन वाले हैं, हम मिल मिला के एक अलायंस बनाएंगे, और फिर हम मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। लंबा चौड़ा उसने प्लान दे दिया। अब मेरे ख्याल से ये जो भाई साहब हैं बोंग मार्कोस जूनियर, ये उसका नाम है फिलिपाइन के मौजूदा सदर का, बोंग मार्कोस जूनियर, बहुत ही ज़्यादा, ये कोई हद से ज़्यादा प्रो अमेरिका है, और मेरे ख्याल से ये ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन इंडियंस खुश हैं बड़ा इस पे,
बड़ा खुश है इंडियंस, मतलब उनका मीडिया में देख रहा था, क्योंकि इसने बोंग बोंग ने इसका भी नाम ले लिया है कि हम इंडिया से भी हेल्प लेंगे, और उनका मीडिया पर खुशी से फूले नहीं समा रहा कि यार हम इतने बड़े प्लेयर हो गए हैं कि हमें मदद के लिए कह रहे हैं वो फिलिपाइन वाले। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि फिलिपाइन प्रेसिडेंट वांट्स चाइना अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ वॉर अमिडस्ट साउथ चाइना सी स्टैंड ऑफ, और इसमें वो कहते हैं कि फिलिपाइन प्रेसिडेंट Ferdinand Marcos Jr. has warned China not to cross red line in the South China Sea, saying if any Filipino died as a result of Beijing's willful actions, Manila would consider it as close to an act of war and respond accordingly. Addressing the defense and security focused Shangri-La dialogue here on Friday night, Marcos sought to deepen defense cooperation with the US as he stands up to the Chinese military's aggressive actions in the साउथ चाइना सी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इसमें इंडिया किधर है, तो इंडिया के लिए मैं जरा आपको दिखाता हूँ फर्स्ट पोस्ट की ये स्टोरी। इसी स्पीच में इसने इंडिया का जिक्र किया है, फर्स्ट पोस्ट में इसको हाईलाइट किया है। फिलिपाइंस प्रेसिडेंट लुक्स टू इंडिया फॉर रीजनल स्टेबिलिटी अमिड साउथ चाइना सी टेंशंस। ये याद रखिए कि फिलिपाइन और इनके दरमियान फटा है, ना सिर्फ चाइना का फिलिपाइन के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, बल्कि मलेशिया के साथ है, वियतनाम के साथ है, बहुत सारे साउथ चाइना सी के जो ममालिक हैं उनके साथ है, क्योंकि चाइना कहता है ये साउथ चाइना सी पूरा का पूरा हमारा है, लेकिन दूसरे जो ममालिक हैं उनका भी क्लेम है इसकी टेरिटरीज के ऊपर। तो ये पुराना फड्डा है असल में, ये नया फड्डा नहीं है। तो इस पे उन्होंने बात की, लेकिन मुझे लगता है ये ओवर रिएक्ट कर गए हैं। बाकियों के साथ भी तो चाइना का इसी तरह का फड्डा है, लेकिन चाइना एक बड़ा मुल्क है रीजन का, तो बाकी मुल्क जो हैं वो डायलॉग्स के जरिए, निगोसिएशंस के जरिए अपने मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ मुझे लगता है बोंग बोंग जो है ना, मार्कोस जूनियर साहब जो है, ये मुझे लगता है अपनी प्रो अमेरिका पॉलिसीज को अपने आवाम को सेल करने के लिए ऐसे हार्डलाइनर अप्रोच लगा रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों ये हुआ, अभी गुज़िश्ता साल सितंबर में, कि चाइना ने एक मैप अपना जारी किया था। उस मैप के अंदर कुछ ऐसे आइलैंड्स थे, असल में कुछ ऐसा इलाका था साउथ चाइना सी का जिस पे मलेशिया का क्लेम है। लेकिन आप देखिए मलेशिया वालों ने किस तरीके से इसको हैंडल किया। अनवर इब्राहिम जो कि उनके बड़े ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर हैं, आप देखिए उनका रिएक्शन चेक करिए और इसका मार्कोस जूनियर का रिएक्शन चेक करिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मसाइल एक जैसे हैं, मसला एक जैसा है, लेकिन ज़रा रिएक्शन देखिए। राइटर्स की खबर देखिए, मलेशिया पीएम सेज चाइना गेव रीअश्योरेंस आफ्टर मैप स्टेयर्ड साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। Speaking to CNN in an interview broadcast on Saturday, Anwar said Chinese Premier Li Qiang gave him the assurance after Beijing released a map with a 10-dash line last month that appeared to expand its claims in the disputed waters. और इस पे अनवर इब्राहिम कहता है कि that's very reassuring, Anwar told CNN journalist क्रिस्टीनी अमानपुर। अब मसला एक ही है, लेकिन देखिए ये किस तरीके से उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, डायलॉग्स के जरिए और टेबल टॉक्स के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए। लेकिन उधर देखिए आप जरा टोन देखिए मार्कोस जूनियर की, ये जो फर्क है ना टोन में, वो जाहिर कर रहा है बेसिकली कि अमेरिका कुछ ज्यादा ही घेरने के चक्कर में फिलिपाइन को अपनी तरफ करने के लिए, यहाँ पर उनका कोई खास ऐसे बेस है नहीं। यानी अगर आप देखें तो ले देखे जापान है सिर्फ इस रीजन के अंदर, बाकी ये जो जितने भी मुल्क हैं वो मतलब स्विंग स्टेट्स हैं। मैं यहाँ पर फिलिपाइन को भी मैं एंटी चाइना कंसिडर नहीं करता हूँ। वहाँ पर अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो प्रो चाइना पार्टियां भी हैं, वहाँ पर प्रो चाइना लीडर्स भी हैं, चाइना के साथ टाइज अच्छे भी हो सकते हैं। तो आई थिंक ये पॉलिटिकल मैटर, ये पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। मार्कोस जूनियर जो कि प्रेसिडेंट है फिलिपाइन का, वो मेरे ख्याल से यहाँ पॉलिटिकल गेन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जो इनकी प्रो अमेरिका पॉलिसीज हैं उनको अवाम में सेल करने की कोशिश कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि ये फिलिपाइन को हेल्प करेगा। पड़ोसियों के साथ इस तरह से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आई थिंक जो मलेशिया वालों का तरीका है उससे इनको सीखने की ज़रूरत है और मसाइल हल करने के लिए इनको डिप्लोमेसी के ज़रिए कोशिशें करनी चाहिए। इस तरह से एंटी चाइना अलायंसेस बनाने का कोई फ़ायदा इनको होगा नहीं। इससे मेरे ख्याल से मसाइल मज़ीद रीजन के अंदर बढ़ भी सकते हैं।